जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज 42वां श्लोक है, जो मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है और दूसरे अध्याय में यह श्लोक संख्या 66 है। श्लोक है, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावनः न च अभाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। An undisciplined person who has not controlled the mind and senses can neither have a resolute intellect nor steady contemplation on God. For one who never unites the mind with the God, there is no peace. How can one who lacks peace be happy? इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के और बिना अनुशासित मन और बिना नियंत्रित इंद्रियों के व्यक्ति ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति अपने ध्यान को ईश्वर में नहीं लगा सकता, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। और जब शांति ही नहीं है तो फिर सुख और आनंद की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, पिछले श्लोक की ही कड़ी में आगे भगवान ये समझा रहे हैं कि यदि आप जीवन में अपने परम लक्ष्य अर्थात परम आनंद अर्थात परमेश्वर को यदि पाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना होगा। यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। और अनुशासन ही से व्यक्ति महान बनता है और अनुशासन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता और कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन का सीधा अर्थ है कि हमारा मन हमारी प्रज्ञा की बात सुने। यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। देखिए, प्रज्ञा का मजबूत होना, बुद्धि का शक्तिशाली होना और उस बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना, यह अनुशासन है। और जब मन बुद्धि के कहे में होता है तो फिर
मन वही करता है जो बुद्धि उसे करने के लिए कहती है। परंतु यदि मन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है, यानी कि बुद्धि के अनुशासन में नहीं है, तो मन वही करेगा जो उसे इंद्रियां करने के लिए कहेगी। और इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति इंद्रिय सुख की होती है, भौतिक सुख की होती है और सांसारिक लोगों से मोह रखने की होती है। और जब भी व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए भटकता है, इंद्रिय सुख पाने की कोशिश करता है और लोगों से मोह स्थापित करता है, वह व्यक्ति अपने परम पथ से अर्थात अपने परमेश्वर से अलग हो जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता और फिर ऐसा व्यक्ति अपने परम लक्ष्य हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकता। We know happiness is the ultimate aim of human life, and one can get happiness only through the meditation or the contemplation on the God. जरूरी है कि हम दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने ध्यान को अपने ईश्वर पर केंद्रित कर दें। और ध्यान को ईश्वर पर केंद्रित करने का अर्थ दुनिया से हट जाना नहीं होता है, जीवन से हट जाना नहीं होता है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम जीवन अनासक्त भाव से जिए। एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लोटस लाइफ। कमल कीचड़ में होकर के भी, जल में होकर के भी उसमें कभी आसक्त नहीं होता है। हमें भी संसार में रह करके भी आसक्त नहीं होना है। हम सांसारिक चीजों को भोग सकते हैं लेकिन अनासक्त भाव से। और यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हम अपने ध्यान को अपने परमेश्वर पर ला पाएंगे। और जब हम अपने ध्यान को अपने परमेश्वर पर ला पाएंगे, we will have happiness, और हमें जीवन का परम आनंद, परम लक्ष्य निश्चित रूप से मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।